जब तक इस संसार में पर्वत खड़े रहेंगे और कल कल ध्वनि के साथ नदियां बहती रहेंगी, तब तक सभी देशों में रामायण की कथा प्रचारित होती रहेगी। अनेक युग बीत गए, परंतु अभी भी भारत के उत्तर या दक्षिण, पूर्व या पश्चिम, नगर या गांव, हम चाहे जहां भी चले जाएं, देखेंगे कि रामायण की कथा सबको अत्यंत प्रिय है। रामायण की कथा अयोध्या के राजा श्री रामचंद्र के पवित्र जीवन के बारे में है। यद्यपि उनका जन्म अयोध्या में हुआ था, तथापि वे समग्र भारतवर्ष के हैं। संपूर्ण भारत आज भी परम श्रद्धा के साथ उन्हें प्रणाम ज्ञापित करता है। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भारत एक महान देश है, केवल इसलिए नहीं कि यह हमारी जन्मभूमि है, बल्कि सारी पृथ्वी पर कोई भी दूसरा ऐसा कोई देश नहीं। इस देश में परमात्मा मनुष्यों के रूप में आते हैं और मनुष्यों के बीच निवास और व्यवहार करते हैं। वे अपने जीवन से दिखलाते हैं कि एक आदर्श मनुष्य कैसा होता है। सत्यनिष्ठा, साहस, वीरता, करुणा, क्षमा तथा परोपकार के आदर्श का वे केवल प्रचार मात्र नहीं करते, अपितु इन्हें जीवन में रूपायित करके मनुष्य के हृदय में विराजित देवता को जगा देते हैं। भारतवर्ष हजारों वर्षों से इस आदर्श कथा का प्रचार करता आया है। भारत के जीवन इतिहास में कितने ही उतार चढ़ाव आए, कितनी ही विपदाएं और सुख दुख के दिन आए, परंतु यह अन्य अनेक प्राचीन राष्ट्रों की तरह विलुप्त नहीं हुआ। यह आज भी जीवित है, क्योंकि यह मानव जीवन के सर्वोच्च आदर्श सत्यम शिवम सुंदरम को अब भी धारण किए हुए है। रामायण की कथा भारतवर्ष के जीवन साधना की कथा है। यदि भारत को जानना हो तो रामायण को जानना परम आवश्यक है। तो चलिए कल्याणमस्तु के माध्यम से रामायण को जानने का प्रयास करते हैं। वाल्मीकि मुनि का आश्रम, शांत मनोहर तपोवन, वन भूमि में सर्वत्र फूल खिले हुए हैं। भोर के आलोक में चारों दिशाएं मानो जाग उठी हैं। थोड़ी दूरी पर तमसा नदी बहती चली जा रही है, परंतु एक प्रश्न ने वाल्मीकि के मन को उलझन में डाल रखा है। संसार में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो सदाचारी, बलवान, धर्मपरायण, सत्यवादी तथा चरित्रवान हो और जिसने अपना सारा जीवन दूसरों के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया हो? कौन होगा ऐसा व्यक्ति जो महापराक्रमी हो परंतु साथ ही अति क्षमाशील भी हो? उसी समय देव ऋषि नारद तपोवन में आए। सब कुछ सुनकर वे बोले, हे मुनिवर, आप जिन गुणों की बात कर रहे हैं वे सभी गुण एक साथ एक ही व्यक्ति में नहीं देखे जा सकते। तो भी मैं ऐसे ही सर्व गुणों से युक्त एक व्यक्ति को जानता हूँ, जिनका जन्म अयोध्या में हुआ है, जो बुद्धिमान, धर्मप्राण तथा प्रज्ञावत्सल हैं, जो हिमालय के समान धैर्यवान, समुद्र के समान गंभीर, विष्णु के समान वीर और क्षमा में पृथ्वी के समान कोमल हृदय वाले हैं। उनका नाम है श्री रामचंद्र। देवऋषि नारद ने वाल्मीकि को श्री रामचंद्र के विषय में बहुत कुछ बताया। इसके बाद उन्होंने वहां से विदा ली। श्री रामचंद्र के दिव्य चरित्र के बारे में सुनकर वाल्मीकि मुनि के मन में बड़ा आनंद हुआ। तमसा के शीतल जल में स्नान करने के लिए वे आश्रम से बाहर निकले। शिष्य भरद्वाज भी उनके साथ थे। मुनि अपने मन में उठने वाले विचारों में खोए तमसा नदी के तट पर चले जा रहे थे, परंतु यह क्या? उन्होंने देखा एक पक्षी तीर से घायल, खून से लथपथ धरती पर पड़ा हुआ है और पास ही एक दूसरा पक्षी उसके शोक में करुण भाव से रो रहा है। उन दोनों के कौंच तथा कौंची पक्षियों के बीच पति पत्नी का नाता था। कुछ ही दूरी पर पक्षी को मारने वाला बहेलिया भी खड़ा था। वाल्मीकि का हृदय रो उठा। उनके हृदय से बरबस ही यह एक छंद निकला, जिसका आशय है, हे निषाद, तूने काम भावना से ग्रस्त कौंच पक्षियों के जोड़े में से एक का वध कर डाला है, अतः तू असंख्य वर्षों तक प्रतिष्ठा नहीं पा सकेगा। भाषा छंद में बन गई और दुनिया को एक स्वर्गीय संपदा प्राप्त हुई। करुणा तथा संवेदना की गहन गंभीर अनुभूति से
पहली कविता का जन्म हुआ। इसी कारण वाल्मीकि आदि कवि कहलाए। वाल्मीकि अपनी काव्य शक्ति को देखकर चकित रह गए। कविता रच पाना एक दिव्य क्षमता है। मुनि अपने आश्रम में लौटे और एकाग्र चित्र से सोचने लगे कि इस विशेष क्षमता का क्या और कैसे उपयोग करें। तभी साक्षात ब्रह्मा वहाँ प्रकट हुए और बोले, मैं इस ब्रह्मांड का निर्माता हूँ। मेरी इच्छा से ही आपके मुख से यह छंद निकला है। आप इस छंद की सहायता से परम पुरुष श्री रामचंद्र की जीवन कथा लिखिए। आपके द्वारा लिखी जाने वाली यह रामायण की कथा संसार में चिरकाल तक अमर रहेगी। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के इसी आदेश तथा आशीर्वाद के बाद आदि कवि वाल्मीकि द्वारा रामायण की रचना शुरू हुई। आज का वीडियो रामायण कथा महर्षि वाल्मीकि के महाकाव्य पर आधारित है और यह स्वामी अमलानंद द्वारा रचित है, जिसका अनुवाद स्वामी विदेहात्मानंद जी ने किया और यह पुस्तक अद्वैत आश्रम से प्रकाशित है। आशा है यह प्रस्तुति आप सभी के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। आने वाले दिनों में रामायण कथा, जो कि महर्षि वाल्मीकि जी के महाकाव्य पर आधारित है, एक सीरीज के रूप में आएगी। आज के लिए बस इतना ही। तब तक कल्याणमस्तु को देखते रहें। फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। यदि कल्याणमस्तु को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कल्याणमस्तु को सब्सक्राइब करें, मित्रों के साथ शेयर करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।